यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। फिर से अब 1 2 3 मैं करूंगा और आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ेंगे। बोलो, यदि 1 2 3 करूंगा, फिर पढ़ना 1 2 3। यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करता है? आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है, जहां घटी है, वो फाइनेंस में हो, वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। जब इस गांव में सेवकाई शुरू की, खामरा विलेज में, तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं है, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की? मेरे पहले 2 घर जहां मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गया इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, तो परमेश्वर मुझे रास्ता बताया कि बाइक उठा और सामने के गांव में जा। मैं खामरा से निकला, गया, एक उधर सामने गांव है, उस परमेश्वर ने कहा उस गांव में जा। गांव में गया, एक गली के बाहर परमेश्वर ने कहा यहाँ अपना बाइक रोक। मैंने बाइक रोका। परमेश्वर ने कहा पूछ यहाँ कौन क्रिश्चियन है। आप इमेजिन करो, जिस गली के बाहर मैं रुका और मैंने आदमी से पूछा यहाँ कौन क्रिश्चियन है, कहता पूरे गांव में एक ही क्रिश्चियन घर है, जिस घर के सामने आप रुके हो यही क्रिश्चियन है, बस और कोई क्रिश्चियन नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आप कई बार आप जब विश्वासी से आप सेवा करने लगते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप भी हैरान होते कि यार परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो आप खुद भी बड़ा हैरान होते हो। तो उस घर में मैं गया, मैंने जय मसीह बुलाया, तो मैंने उनसे बात की कि मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू करना है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसकी बेटी को बेबी नहीं था, बहुत साल हो गए थे मैरिज को। उसने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो औरत धर्मी थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ शायद 20-21 साल की रही होगी, तो मैं बिल्कुल यंग था। तो जब मैं उस घर में गया, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हाँ, लेकिन मेरा वचन उन्होंने सुना, मेरी बातें सुनी और मुझसे कहा ठीक है इस बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। और जब उसके लिए प्रेयर हुई, वो चर्च में नहीं आए, अभी मेरे जाने के बाद भी नहीं आए, प्रेयर मैंने कर दी। और जब मुझे 6 महीने बाद वो एक दिन चर्च में आए, शायद साल बाद, तो बताया कि आपके प्रेयर करने के 3 मंथ के बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसके बेबी हुआ। मुझे मालूम नहीं था। दूसरा घर परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने फिर मुझे कहा बाइक स्टार्ट करो, चला जा।